मुसलमान सिर्फ लॉलीपॉप के लिए है? क्यों नहीं विधान परिषद में चेयरमैन आपने मुसलमान को बनाया? क्यों नहीं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनाते हो किसी मुसलमान को, किसी दलित को बनाते? पांचों लोग को पांचों जो तीनों मंत्री राबड़ी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं और तेजस्वी यादव हैं, सबको 5-5 स्टाफ और पीएस रखने का बतला दे कि एक भी मुसलमान को इन लोग ने रखा है। भाई लालू जी ने कहा था ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा। आप मुसलमानों के लिए क्या दिए? व्हाइट पेपर लाइएगा असेंबली में, है हिम्मत? अरे मुसलमान तो बेचारा वहाँ पे 3 ठो है मसालची, जो एक तो तेज प्रताप यादव का मसाज करता है, एक तो तेजस्वी जी का करता है। जितना जब एमआईएम गई हर जगह मुसलमान पंचायत में सलाम वालेकुम। हम सलाम का जवाब देने नहीं आए, हम हिस्सेदारी लेने आए हैं। उनके इरशादुल्लाह जितना चमचागिरी कर ले, जितना नीतीश जी का दरबारी कर ले पिछले 15 साल में, लेकिन उनको राजमंत्री का दर्जा नहीं मिला। नीतीश जी बतलाएं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को क्या हुआ? नीतीश जी बतलाएं कि अल्पसंख्यक आयोग में बहाली कब होगी? नीतीश बतलाएं ना नीतीश जी की क्या दिए हैं, बतलाएं। लोन योजना वही जमा खान बतलाएं। सिर्फ नीतीश जी को गुलदस्ता देना, नीतीश जी को चादर ओढ़ाना, उसके अलावा उनका क्या काम है जमा खान से? तो यहाँ का बिहार का 20% मुसलमान भी हिस्सेदारी की बात करेगा। बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना चल रही थी। हालांकि इसको लेकर के अभी आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना को बंद करने का प्लान चल रहा है और उद्यमी योजना में इन सारे अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाएगा जो रोजगार हासिल कर सकते हैं। एक बड़ी आबादी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका ध्यान रख करके इस योजना की शुरुआत की थी, जो गरीब परिवार के लोग हैं वो सरकार से लोन लेते थे और उसके बाद अपना कारोबार शुरू करते थे। अब इसे बंद करने के बाद सियासत शुरू हो गई। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद साहब। आदिल साहब, इस मामले को लेकर आप लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है कि तेजस्वी और नीतीश दोनों जो है मुसलमान के विरोधी हो गए हैं। इससे बढ़ के क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आप ही बताइए। जब नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो 50,000 करोड़ का बजट था। आज नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट बिहार में, लेकिन बिहार का अल्पसंख्यक का बजट जो है 570 करोड़ से आगे नहीं बढ़ा। नालंदा पूरा बढ़ गया, मधेपुरा बढ़ गया, गोपालगंज बढ़ गया, छपरा बढ़ गया, लेकिन मुसलमान नहीं बढ़ा। और अभी नीतीश जी समाधान यात्रा कर रहे हैं, तो समाधान यात्रा में आप पता कर लीजिए बिहार में 70% सिर्फ मुस्लिम एरिया में जा रहे हैं, सिर्फ क्योंकि मुसलमान को लॉलीपॉप देना है। भाई लालू जी ने कहा था ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। दिग्विजय सिंह बाबू, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी, बतलाइए। ये तो इसी नीतीश जी के बारे में आज उपेंद्र कुशवाहा जी भी यही बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। आप लोग को मजा आ रहा है? हम लोग को मजा क्या है? ये तो सच्चाई जान रही है। कल तक बीजेपी का 40 पढ़ते थे, आज एमआईएम के नाम से 2 जनवरी को आपने देखा कि मीटिंग की है। उस सवाल पे हम आएंगे, पहले रोजगार वाले। हाँ, रोजगार पे आप बताइए। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि 2018 से लेकर 23 आज आ गया, आप मुसलमानों के लिए क्या दिए? व्हाइट पेपर लाइएगा असेंबली में, है हिम्मत? बतला देते हैं आपको। उर्दू एकेडमी बंद है 5 साल से। अगस्त 2018 से उर्दू एकेडमी का अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, वो बंद है। उर्दू मशावरती बोर्ड 2018 से बंद है। अल्पसंख्यक कमीशन जो होता है, जो माइनॉरिटी का कमीशन होता है, वो बंद है। अब हज कमेटी में बहाली नहीं हुई है। वक्फ बोर्ड और न्याज बोर्ड दोनों ज़मीन होती है जो समुदाय से जुड़ी हुई रहती है। न्याज बोर्ड को राजमंत्री का दर्जा मिला हुआ है, वक्फ बोर्ड को नहीं मिला हुआ है। उनके इरशादुल्लाह जितना चमचागिरी कर ले, जितना नीतीश जी का दरबारी कर ले पिछले 15 साल में, लेकिन उनको राजमंत्री का दर्जा नहीं मिला है। और ना कि वक्फ, पूरे बिहार की जितनी वक्फ की ज़मीन है नीतीश जी छुटवा दे, एसआईटी बैठवा दे। तेलंगाना में अकबर ओवैसी साहब के कहने पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बैठाया एसआईटी। है नीतीश जी में हिम्मत तो बैठा दे। आखिर इरशादुल्लाह से ऐसा क्या उल्फत है नीतीश जी को? बार बार एक ही चेहरा, अरे चेहरा बदलिए, काम देखिए। बतलाएं इरशादुल्लाह कि अपने 15 साल के कार्यकाल में क्या किए हैं। जितनी भी पूरे बिहार के मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन है, कब्जा पे कब्जा हुआ। जाकर पटना सिटी से लेकर आप सीमांचल देख लीजिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी बतलाएं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को क्या हुआ? नीतीश जी बतलाएं कि अल्पसंख्यक आयोग में बहाली कब होगी? नीतीश जी बतलाएं कि जो एक पिछड़ा आयोग होता है, एक स्वर्ण आयोग होता है, उसमें स्वर्ण आयोग में एक भी मुसलमान नहीं है, पिछड़ा आयोग में एक भी मुसलमान नहीं है। आखिर नीतीश जी मुसलमान को क्या देना चाहते हैं? नीतीश जी के पास एक भी मुसलमान एमएलए नहीं है। भाड़ा का एमएलए है जमा खान साहब, जो हमारे गठबंधन से जीत के गए थे। कैबिनेट के मंत्री हैं वो। कैबिनेट के मंत्री नहीं, वो भाड़ा के मंत्री हैं। वो नीतीश जी के सिंबल पे जीते थे क्या? उन्होंने एमआईएम, बसपा, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, 6 पार्टी का अलायंस से वो जीत के गए थे, तो वो भाड़ा के मंत्री हैं। और अल्पसंख्यक मंत्री का क्या भी साथ है? 570 करोड़ का बजट है। बतलाएं कि वो कितना मुसलमान को क्या करके दिए हैं। बतलाएं ना नीतीश जी की क्या दिए हैं।
वही लोन योजना बतलाएं, खत्म हो रही है। लोन योजना वही जमा खान बतलाएं। सिर्फ नीतीश जी को गुलदस्ता देना, नीतीश जी को चादर ओढ़ाना, उसके अलावा उनका क्या काम है जमा खान साहब का? बतला दे कि जमा खान ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा चमत्कारी काम किया है। और क्योंकि जब बसपा के नहीं हुए तो भाड़ा के मंत्री हैं। पूरे बिहार का दौरा करते रहते अरे बात दौरा करने से क्या होता है? बतला रिजल्ट क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज क्यों नहीं बना? वहीं पर पुलिस लाइन बन रहा है, वहीं पर डीएम कोठी बन रहा है, वहीं पर पुलिस एसपी का कोठी बन रहा है। और वही नीतीश जी, एनजीटी की मीटिंग होती है, तेजस्वी यादव जाते हैं, शेखावत जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं जल संसाधन, एक वार्ड नहीं बोलते। एनजीटी में मामला फंसा हुआ है किशनगंज यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ये तेजस्वी यादव जी के मुंह से निकलता नहीं है मुसलमान के नाम पे। और अब तेजस्वी जी तो कहा, आदिल साहब उन्होंने तो कहा, कई बार कहा है कि मुसलमान का वोटिंग राइट कौन छीन लेगा, किसी की माँ में इतनी हिम्मत नहीं है, कलेजा नहीं है, खुल के बोला एकदम। आप क्या चाहिए आपको? गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन न सके। इनके घर में मीसा भारती जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, तेज प्रताप जी हैं और रबड़ी जी हैं। मैं क्रॉस चेक करके फिर से आपको बतला रहा हूँ, पांचों लोग को, पांचों जो तीनों मंत्री, राबड़ी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं और तेजस्वी यादव हैं, सबको 5-5 स्टाफ और पीए पीएस रखने का बतला दे कि एक भी मुसलमान को इन लोग ने रखा है। लालू जी ने एक भी पीए पीएस स्टाफ को रखा है मुसलमान को? बतला दे रबड़ी जी ने एक भी मुसलमान को रखा है? अरे मुसलमान तो बेचारा वहाँ पे 3 ठो है मसालची, जो एक तो तेज प्रताप यादव का मसाज करता है, एक तो तेजस्वी जी का करता है, एक तो लालू जी का करता था। कौन लोग हैं वो लोग? वही तीनों, वही आप पता कर लीजिए। कौन? आप बताइए, हम क्यों पता करें? आप बताइए, आप इल्जाम लगा रहे हैं। पता कर दीजिए, सुभान है, सलाम है, सलीम है, जाके पता कर लीजिए, तीनों मुसलमान है। आप पता कर दीजिए, राबड़ी आवास में जाके चेक कीजिए ना भाई। हम तो ओपन बोलते हैं, मेरे नेता से बढ़ के कोई बोला है? और तेजस्वी यादव जी के रहमो करम पे बिहार का मुसलमान है या देश का मुसलमान है। हम बाई बर्थ भी इंडियन है और बाई चॉइस भी इंडियन है। हमारे बाप दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। लाहौर से लेकर चिटगांव तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जो हमारे उलेमा ने फांसी का फंदा नहीं चुमा है। फजले हक खैराबादी से लेकर, टीपू सुल्तान से लेकर, दारुल देवबंद के उलेमा से लेकर, आप जाके पता कर लीजिए, बिस्मिल अजीमाबादी तक हमने इस वतन को सींचा और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है। तेजस्वी यादव के एहसान पर मुसलमान नहीं रहता है, वो हमारे एहसान पर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उनकी बहन राज्यसभा गई, उनके अब्बा चीफ मिनिस्टर बने, उनकी अम्मा चीफ मिनिस्टर बनी, उनके मामू लोकसभा गोपालगंज से जीते, उनके एक और मामू जाकर जीतते हैं राज्यसभा जीते हैं। वो हमारे एहसान पे जीते हैं। जो फिर से आपको बोले, जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, जो अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, जो अब्दुल गफूर साहब का नहीं हुआ, जो अब्दुल गफूर साहब महिसी के इनके मंत्री का नहीं हुआ, उनके बेटा को क्यों नहीं टिकट आप दिए? उनके बेटा को क्यों नहीं दिया? राजबल्लभ। सवाल यह है कि समाज आवाज क्यों नहीं उठा रहा? आदिल हसन आजाद, अख्तरुल ईमान, एमआईएम, ओवैसी क्यों उठा रहा है? दूसरा क्यों नहीं उठा रहा? इसी समाज का लोग उठा क्यों नहीं रहा? ये बताइए आप हमको। इसलिए नहीं, एमआईएम इसीलिए आई है। हम हिस्सेदारी एमआईएम में भी देंगे और हिस्सेदारी वहां भी दिलवाएंगे। हम गोपालगंज में 15 साल से रियाजुल हक राजू थे जिलाध्यक्ष बने हुए, एक दिन भी तेजस्वी यादव उसके घर पे खाना खाने नहीं गए। जैसे एमआईएम गई, उनके घर पर दोपहर का खाना याद आ जाता है इनको। जाकर पता कीजिए, गोपालगंज में जितना मिनिस्टर था इनका, जितना एमएलए था, मुस्लिम पंचायत, मुस्लिम गांव में सलाम करने चला जाता था। आज तक 15 साल में कभी नहीं गया। बतला दे कि तेजस्वी यादव कब गए थे रियाजुल हक राजू के यहाँ? कुर्नी में जाके पता कर ली, जितना मुसलमान पंचायत था, जितना, जब एमआईएम गई हर जगह मुसलमान पंचायत में सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। हम सलाम का जवाब देने नहीं आए, हम हिस्सेदारी लेने आए हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो यहाँ का बिहार का 20% मुसलमान भी हिस्सेदारी की बात करेगा। हम सिर्फ सीमांचल तक अब सीमित नहीं है, बिहार का 243 विधानसभा में, 40 लोकसभा में यहाँ का मुसलमान हिस्सेदारी की बात करेगा। आपको एक बात जानकारी दे, नीतीश जी अपने जात को एक कर ले तो नालंदा सिर्फ जीत सकते हैं। तेजस्वी यादव अपने जात को एक कर ले तो सिर्फ मधेपुरा जीत सकते हैं। हम 4 सीट जीत सकते हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, चारों सीट अपने दम पे हम जीत सकते हैं। लेकिन आपका जो दावा है आदिल साहब, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई और उसमें मीडिया के लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ उलमा थे, सीमांचल के ज्यादातर लोग आए थे जो उनके पार्टी के नेता है, उन लोगों ने उनको बुलाया था और कहा, मुख्यमंत्री ने कि आप जाकर कहिए कि बीजेपी का एजेंट है ओवैसी। ये मुख्यमंत्री ने कहा। वहां पर कोई योजना और किसी उर्दू एकेडमी या मदरसा बोर्ड की बात नहीं हुई, उन्होंने ये कहा। तो आपके लिए तो परेशानी की बात है ही है। हम तो अल्लाह से डरते हैं, ना नीतीश जी से डरते हैं, ना तेजस्वी यादव से डरते हैं। मेरे हयात का मालिक अल्लाह, मेरे रिस्क का मालिक अल्लाह, मेरे इज्जत और का मालिक अल्लाह। हम नीतीश कुमार के रहमो करम और तेजस्वी यादव के रहमो करम पे राजनीति नहीं करते हैं। बतला दें, वहाँ पर एक भी जो फ्रंट रोता, फोटो चेक कर लीजिए, एक भी सीमांचल का मुसलमान नहीं था। इतनी बड़ी आबादी थी, एक कुर्सी में सीमांचल के मुसलमान के लिए जगह नहीं थी क्या नीतीश जी को?
आप दिखला दीजिए, गुलाम गौस साहब बैठे हुए थे, इरशादुल्ला मियाँ बैठे हुए थे, फातमी साहब बैठे हुए थे, खालिद अनवर साहब बैठे हुए थे, सलीम परवेज साहब बैठे हुए थे, संजय झा बैठे हुए थे, विजय चौधरी जी बैठे हुए थे, और उसके बाद और दूसरे लोग बैठे थे। लेकिन बतला दें नीतीश जी, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि एक भी मुसलमान फ्रंट रो पर, जहां पर मुख्यमंत्री माने नहीं बैठे हुए थे, तो बगल में कोई मुसलमान बैठा था सीमांचल का। जिस सीमांचल की बात करते हैं, और सीमांचल का एक भी मुसलमान नहीं, एक भी सुरजापुरी मंत्री नहीं, एक भी सुरजापुरी मंत्री नहीं, एक भी आप सीमांचल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आपके मुंह से बोली नहीं निकलती है। आप सिर्फ ढकोसला करते हैं जाकर। और आपको बतला दें, और किस नीतीश जी की बात करते हैं सीमा साहब, जब गुजरात जल रहा था तो कौन था नरेंद्र मोदी जी के साथ? 2003 में गुजरात में किसने जाकर प्रचार किया था नरेंद्र मोदी जी के साथ? जब गोधरा का जांच की बात आई, रेल मंत्री कौन था उस शख्स? लेकिन किसने जांच को नहीं होने दिया? यही नीति। अंजुम इस्लामिया हॉल दिया ना आप लोगों को, अंजुम इस्लामिया हॉल तो मिला ना। अंजुमन इस्लामिया ना मुख्यमंत्री की संपत्ति है, ना डिप्टी सीएम की संपत्ति है, वो हमारे बाप दादा की विरासत है। वो हमारे बाप दादा की जमीन थी, उस पर सरकार ने बिल्डिंग बनाई और उसका पैसा ले रहा है, किराया ले रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो किराया ले रहा है जो सरकार बनाया है। इसलिए उनके पैतृक संपत्ति तेजस्वी जी आपके इलाके में जाने वाले हैं, दौरा संभावित है आपके इलाके में, वो जाने वाले लोगों को समझाने के लिए कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं और मुसलमानों को इस फेरे में नहीं आना चाहिए। ओवैसी साहब पर जो इन्होंने ये कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी से को बोलिए कि अपने पिताजी से जाके मिले और पिताजी से पूछे कि 1990 में जब सरकार बनाए थे तो 33 भाजपा का एमएलए आउटसाइड सपोर्ट से सरकार बनाए थे, तो वो क्या था? और जो नीतीश जी जो जिंदगी भर भाजपा का गाना गाए थे, जो केंद्र में वाजपेयी जी के कैबिनेट में थे, जो भाजपा के साथ सीएम बने हुए थे, जो भाजपा के साथ पूरे आरएसएस और बीजेपी को पूरे बिहार में फैलाया, तो वो कौन है? हम पर इल्ज़ाम लगाने से पहले वो पूछे और जाकर तेलंगाना में देखे, जिस केसीआर साहब को नीतीश जी यहाँ पर गुलदस्ता दे रहे थे, जिनके साथ तेजस्वी यादव चाय और बिस्किट और काजू और पिस्ता खा रहे थे, वही केसीआर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना भाई बोलते हैं। और वही केसीआर साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो माइनॉरिटीज इशू मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, तो केसीआर साहब लब्बैक कहते हैं। तो नीतीश जी बतलाते, तेजस्वी यादव बतलाते कि ये दोगली नीति कैसे होती है। आंख खोले और बिहार के मुसलमानों को, दलितों को आप बतलाइए। भाजपा से 2 डिप्टी सीएम था, भाजपा से 2 डिप्टी सीएम था, पिछड़ा अति पिछड़ा था, एक सीमांचल से था, एक अति पिछड़ा में से था। लेकिन बतला देते 20% मुसलमान है, एक भी डिप्टी सीएम नहीं। दलित कम्युनिटी से एक भी डिप्टी सीएम नहीं। विधानसभा का स्पीकर कौन? यादव साहब। विधान परिषद के चेयरमैन कौन? फॉरवर्ड साहब। चीफ मिनिस्टर कौन? नीतीश साहब। डिप्टी सीएम कौन? तेजस्वी साहब। मुसलमान झुनझुना अफ्तार पार्टी बजाएगा? मुसलमान सिर्फ लॉलीपॉप के लिए है? क्यों नहीं विधान परिषद में चेयरमैन आपने मुसलमान को बनाया? क्यों नहीं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनाते हो किसी मुसलमान को, किसी दलित को बनाते? लेकिन आपको नहीं बनाना है। आपको बनाना है तो सिर्फ अपने जात को, आपको उत्थान करना है तो सिर्फ अपने लोगों को। बतला दे बिहार में कितना मुसलमान डीएम एसपी है, बतला दे बिहार में कितना मुसलमान एसडीओ डीएसपी है, डीएम है, बीडीओ है, सीओ है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना? सुरक्षित है, ये तो गारंटी है ना। अरे यार, हम अल्लाह के मोहताज हैं, हम इनके मोहताज है क्या? ये तो 100 कमांडो के बीच में चलते हैं। है हिम्मत तेजस्वी यादव को, नीतीश जी को कि अकेले चल रहे हैं? हम तो अकेले चलते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अकेले चलते हैं, अख्तर उल इमान साहब भी चलते हैं, आदिल हसन साहब भी चलते हैं, पूरा एमआईएम अकेले चलता है, क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह पर यकीन है। हम तेजस्वी यादव के मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज है। अब फिर से बोलना है, तेजस्वी यादव के रहमो करम पे बिहार का मुसलमान नहीं है, अपने दम पर अपने हिस्सेदारी लेगा और एमआईएम इंशाअल्लाह लोकसभा और विधानसभा मजबूती से लड़ेगी। और इनको बताएंगे कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलें। कल तक तो तेजस्वी यादव बोलते थे कि महागठबंधन में नीतीश जी का एंट्री नहीं, क्या हो गया? कैसे रातों रात डिप्टी सीएम बनने की लालसा थी, कैसे रातों रात डिप्टी सीएम बन गए? वही नीतीश जी ना, जो 2017 में लुक्का छुपी करके जाके राजभवन में शपथ ले लिए थे, वही नीतीश जी ना। अब कल क्या गारंटी है कि नीतीश जी, क्योंकि नीतीश जी ने तो विधानसभा में कहा था कि मिट्टी, कल तो मिट्टी की बात छोड़ दी, कल उन्होंने कहा कि मरते दम तक, आखिरी सांस रूह जब तक रहेगी नहीं जाएंगे। तो भाई कल उससे पहले यही नीतीश जी फ्लोर पे कहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। रातों रात ऐसा भाजपा में गया कि भाजपा में हो गए थे। नरेंद्र मोदी को जाके उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रणाम किए थे कि लगा कि पैरे छू देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बनाया तो वही डील उल में कुछ कमी हो गई है, जो ये फिर से पलटू राम है। ये तेज प्रताप यादव तो हर दिन पलटू राम बोलते हैं। मैं तेजस्वी यादव जी को बोलता हूं, संजय यादव हैं उनके सलाहकार, उन्हीं को मजबूत कीजिए। जैसे शरद यादव जी को लालू जी लाए थे, उनको जितवाइए कम से कम कहीं का विधानसभा, क्योंकि ट्विटर भी वही लिखता है, फेसबुक भी वही बेचारा लिखता है।
स्पीच आपके मित्र हैं, आप हमदर्दी जता रहे हैं। नहीं, इसलिए कि बाहर से हरियाणा से वो नौजवान आया है, तो कम से कम यहाँ पर उसका हिस्सेदारी दे दीजिए। आप ही का जात भाई है, आपका स्क्रिप्ट भी वही लिखता है। प्रधानमंत्री जब आए थे तो आप तो भाषण भी 3 मिनट का नहीं पढ़ पाए। ये तो दुनिया ने ना देखा कि बिहार का डिप्टी, आंख और रोशनी, भाई आंख की रोशनी, क्रिकेट खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। बिहार का डिप्टी सीएम 3 मिनट का अगर भाषण नहीं पढ़ पाए तो इससे बड़े शर्म की क्या बात है। किस युवा को रोजगार देंगे? 10 लाख रोजगार की बात की तो सीमांचल की 20% आबादी है, वहाँ पे 2 लाख लोगों को रोजगार दें। हज कमेटी में बहाली करें। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन आज तक बहाल नहीं हुआ, 1.25 साल होने जा रहा है। कहाँ है नीतीश जी का मुस्लिम प्रेम? मदरसा बोर्ड 2459 मदरसा है, अभी तक 2012 के कैबिनेट में फैसला हुआ था, अभी तक उनको नहीं मिला है। उर्दू टीईटी बांग्ला का 12,000 से ऊपर स्टूडेंट है, हर दिन बेचारा रोड का चप्पल घिस रहा है, हर दिन धरना प्रदर्शन मेमोरेंडम, कभी कारी शोएब लेके जाते हैं तेजस्वी यादव के यहाँ, कभी नीतीश जी के यहाँ गुलाम गौस साहब, खालिद अनवर साहब लेके जाते हैं। बतला दे कि वहाँ पर क्यों नहीं खालिद अनवर साहब बोले। वीडियो में देख रहे हैं अहमदाबाद और MIM का जिक्र है, लेकिन खालिद अनवर मियाँ के मुंह में बोली नहीं था कि माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष कब बनाइएगा, उर्दू टीटी बांग्ला का कब कीजिएगा। पूरे बिहार में आपको शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन है 2020 का, उसमें 2020 और 21 का नोटिफिकेशन है कि 7 कर दिया है। पहले 9 था, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ 9 पे 1 था। हर जगह 70,000 लगभग उर्दू टीचर नहीं है। पहले 10th और 12th तक उर्दू में किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री छपता था। अब बतला दे, अब तो प्राइमरी स्कूल में भी उर्दू टीचर नहीं है, शमशुल हुदा मदरसा में उर्दू टीचर नहीं है। किस नीतीश जी मुसलमान की बात करते हैं? बतलाएं। जो अरे यार, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने वाले, प्रोजेक्ट करने वाले यही नीतीश जी हैं। ये तो इनको मौका नहीं मिल रहा है, ये मौका नहीं मिल रहा है, ये तो डील नहीं हुई, तो इसलिए इनको छटपटाहट है। मेरे तो लगता है कि जदयू कब तक रहेगी, क्या रहेगी, अब तो गारंटी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आदिल हसन आज़ाद, जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ के प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी के प्रवक्ता भी है और मुखर होकर के बोलने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, और साथ ही साथ जिस योजना के बंद होने की बात कही जा रही है, उन्होंने कहा है कि जो अल्पसंख्यक विभाग हैं, जो उनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव है, वो मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, इसलिए ऐसी स्थिति है। लेकिन ओवैसी की पार्टी जो है वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और हिस्सेदारी लेकर रहेगी।